दोस्तों जब भी आप ब्लेंडर को ओपन करोगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो इन सबको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है लाइट, ये है आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब। जब भी आप ब्लेंडर ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक क्यूब आता है जो कि 3D होता है। ठीक है। और ये है दोस्तों कैमरा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो उसको बोलते हैं मेनू बार। नीचे आप आ जाओगे तो ये है आपका स्टेटस बार। और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं टाइम लाइनर। टाइम लाइनर क्या होता है दोस्तों, जब भी आप ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हो तो आप टाइम लाइनर का यूज़ करके उसे एनिमेट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे आने वाले समय में हम वीडियो में उसको भी सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसको बोलते हैं आउटलाइनर एडिटर। ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज एडिटर। यहाँ पे अलग अलग टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही माउस को रखोगे यहाँ पर लिखा आएगा एडिटर टाइप। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं एडिटर्स। ठीक है। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मोड, मतलब आप अभी जो है ना वो ऑब्जेक्ट मोड में है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग मोड यहाँ दिखाई देंगे। एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स मोड, वेट पेंट, टेक्सचर्स। ये सब क्या होते हैं समय के अनुसार हम सीखेंगे। अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड बताता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन आप इसको जाकर एडिट मोड में जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ अलग ही दिखाई देगा कि ये कैसे हो गया। ये सब हम सीखेंगे आगे, आज हम सिर्फ डिटेल ले रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो उसके ऊपर आपको सिंपली कर्सर को क्लिक करना है, कर्सर को रखना है और क्लिक करना है। उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और आप आउटलाइनर एडिटर में जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से लाइट सिलेक्ट हो गई। अब मैं दोस्तों क्यूब के ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये क्यूब सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों मैं कैमरे के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कैमरा सिलेक्ट हो जा रहा है। अगर आप यहाँ तीनों के ऊपर एक साथ ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे तो ये तीनों आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि मुझे इसको जूम करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर जूम लिखा हुआ है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे करोगे ना तो आप इसको जूम कर सकते हो और पीछे की ओर माउस को खींचोगे तो आप जूम आउट कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे कि आपको इसे यहाँ पर लेके आना है तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे एक पंजे का निशान बना हुआ है और लिखा हुआ है मूव द व्यू। इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको जहाँ भी ले जाना है आप उसको वहाँ ले जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों कैमरा है, इस पर लिखा जाए टूगल द कैमरा व्यू। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कैमरे का व्यू आ जाएगा। आप दोस्तों 0 से भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक पूरा व्यू कौन सा है, प्रोजेक्शन कौन सा है वो बताता है। जैसे कि आप देख सकते हो लिखा है स्विच द करेंट व्यू फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑर्थोपेडिक प्रोजेक्शन शॉर्टकट नंबर की 5। ठीक है। ये क्या होता है, जैसे दोस्तों अभी हम यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है यूजर पर्सपेक्टिव। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर वापस से क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा है यूजर ऑर्थोपेडिक। ये दोस्तों ऑर्थोपेडिक व्यू होता है। अगर आपने काफ़ी सारे गेम खेले होंगे जैसे कि क्लैंस ऑफ क्लैंस ऐसा कुछ एक गेम है, उसको आप दोस्तों जब भी देखोगे ओपन करोगे तो वो है ना यूजर ऑर्थोपेडिक मोड में होता है। ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूजर ऑर्थोपेडिक में होती हैं और पर्सपेक्टिव में होती हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे वाई एक्सिस का है ग्रीन, तो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस की लाइन है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस को आप देखोगे तो आपका ये क्या है, ये रेड है। ठीक है। जेड एक्सिस का यहाँ पर लाइन नहीं दिखा रहा है। जैसे आपने जेड एक्सिस किया तो आपको ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। आप वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा और एक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका यूज़ करके अपनी व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके। अब रोटेट करने के लिए आपके पास एक दूसरा शॉर्टकट की है। दोस्तों मैं आपको जो भी शॉर्टकट बताऊं ना, अगर आप हो सके तो एक नोटबुक और एक पेन ले लेना, ताकि मैं आपको जो भी शॉर्टकट बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको दोबारा सीखने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो मैं आने वाले वीडियो में सभी शॉर्टकट के बारे में आपको डिटेल से बताते रहूँगा, तो आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। लेकिन बस एक कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आप कंट्रोल और माउस की जो व्हील बटन है दबाओगे ना तो आपको जूम हो जाएगा। आप देख रहे हो, आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो।
अब दोस्तों अगर आप शिफ्ट दबाओगे फिर माउस की व्हील बटन को दबाओगे ना तो आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो। दोस्तों जैसे मुझे इस व्यू पोर्ट को रोटेट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली माउस की व्हील बटन को दबाकर ऐसे घुमाना है तो आप इसको रोटेट कर पाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट मोड। अगर आपको एडिट मोड में जाना है तो आप पहले तो इसको आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे फिर एडिट मोड में जाओगे। दोस्तों आप सेम थिंग टैब का यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, आप टैब प्रेस करोगे तो एडिट मोड में और टैब प्रेस करोगे तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यहाँ पर है ये सिलेक्ट बॉक्स। अभी मेरे पास जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो जा रहा है। ये तो एक सिंपल है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सिलेक्ट बॉक्स है, ट्विक है, सिलेक्ट सर्कल है, सिलेक्ट लैसो है। ठीक है, मोस्ट ऑफ हम दोस्तों सिलेक्ट ट्विक का ही यूज़ करते हैं। अब सिलेक्ट बॉक्स में क्या होता है देख लेते हैं। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, अब दोस्तों आप ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, देख रहे हो। अब दोस्तों सेम थिंग उसके बाद है सिलेक्ट सर्कल, तो आप सर्कल के जरिए इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट लैसो। लैसो का मतलब आप जब भी क्लिक करोगे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आएगा और आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब दोस्तों आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये है कर्सर। कर्सर मतलब आपका जो ये मेन एक्सिस है ना 3D व्यू पोर्ट का, आप यहाँ देख सकते हो ये अभी है वर्ल्ड वर्जन। दोस्तों आपको ये सब मालूम करना है तो आपको सिंपली शिफ्ट एस प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट एस प्रेस करोगे आपका कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग हैं, आपको कर्सर को जहाँ रखना है आप इसको सिलेक्ट करके वहाँ पर रख सकते हो। पहला तो है कर्सर टू वर्ड वर्जन, फिर कर्सर टू ग्रेस, सिलेक्शन टू कर्सर, सिलेक्शन टू कर्सर, फिर है सिलेक्शन टू एक्टिव, सिलेक्शन टू ग्रिड, कर्सर टू एक्टिव, कर्सर टू सिलेक्टेड। अभी दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा, लिखा हुआ है सिलेक्शन टू एक्टिव। अब दोस्तों ये एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब जैसे कि मैंने 1 2 3 चीज़ें मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसका जो रंग है वो अलग है, इन दोनों का जो रंग है वो सेम है, पर इसका जो रंग है वो अलग है। ऐसा क्यों? अब दोस्तों अभी जो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो है आपका ये, मतलब आपका क्यूब जो है एक्टिव है। जो भी ऑब्जेक्ट दोस्तों आप लास्ट में चूज करोगे वो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको चूज करता हूँ, इसको चूज करता हूँ। अभी दोस्तों मैंने इसको चूज किया और इसको चूज किया तो ये वाला सिलेक्ट था, फिर वो अनसिलेक्ट हो गया। तो वो कैसे करेंगे कि दोनों एक साथ सिलेक्ट रहे? आपको शिफ्ट दबाकर रखना है, आप इसके ऊपर सिलेक्ट करते जाओगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी जो हमने लास्ट में सिलेक्ट किया वो है हमारा कैमरा, तो अभी जो कैमरा है वो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं और मुझे ये लाइट को डिसेलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं आपको अभी मैं शिफ्ट दबा के ऐसे करूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कंट्रोल दबाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों है तीसरा जो ऑप्शन है वो है मूव। अभी आपने मूव के ऊपर क्लिक किया और जो हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था आप देख सकते हो वहाँ पर आपको 3 एरो दिखाई दे रहे हैं। अब 3 एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर आप देखोगे तो जो जेड का है वो है ब्लू, जो वाई का है वो है ग्रीन और जो एक्स का है वो है रेड, ठीक है। अब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये अभी कहाँ जा रहा है? जेड एक्सिस पर, ठीक है। अभी दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसको वाई एक्सिस पर मूव कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसको एक्स एक्सिस पर मूव कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है रोटेट, ठीक है। अब रोटेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसा कुछ बन गया है। अब आप इसका यूज़ करके इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया था तो आपको 3 ऑप्शन मतलब 3 कलर दिखाई दे रहे थे। सेम 3 दोस्तों यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अभी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इसको वाई एक्सिस पर रोटेट कर पा रहे हो, ठीक है। अभी आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसको जेड एक्सिस पर रोटेट कर पा रहे हो, ठीक है। अभी दोस्तों आप रेड वाला सिलेक्ट करोगे तो आप इसको एक्स एक्सिस पर रोटेट कर पा रहे हो। अब दोस्तों इसके बाद ऑप्शन है स्केल। आपको स्केल सिलेक्ट करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है, अब मैं आप देख सकते हो ये जो है ब्लू वाला वो है जेड एक्सिस। अब मुझे इसे जेड एक्सिस पर स्केल करना है, मतलब खींचना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसको स्केल करूंगा तो आप देख सकते हो ये बड़ा हो गया, ठीक है।
अब मैं इसको वापस स्केल डाउन करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं इसको जिस एक्सिस पर स्केल करूँगा वो उस एक्सिस पर स्केल होते जाएगा। ओके, समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप इसको स्केल भी कर पाओगे, रोटेट भी कर पाओगे, ठीक है, और मूव भी कर पाओगे। देख रहे हो, मतलब आपका जो है मूव, रोटेट, स्केल का जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आज की वीडियो में हम दोस्तों ट्रांसफॉर्म तक ही सीखेंगे, क्योंकि अभी ये 3 हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको ऐसे का वैसे रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे एडिट मोड में ये सारे ऑप्शन के बारे में कि आप इनका यूज़ करके क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, आई होप दोस्तों मैंने आज आपको जो भी सिखाया है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।